तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या है थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो है ना आपके एक तो क्वेश्चंस में काम आएगा, फिर न्यूमेरिकल भी हैंड टू हैंड सॉल्व करवाना है, तो बहुत ध्यान से समझना। मैंने बोला मोलर कंडक्टिविटी, मोलर से एक वर्ड समझ में आ गया होगा, मोलर का मतलब क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आप में से जो बच्चे पढ़ते हैं ध्यान से उनको पता है मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी से, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस। कौन से वाला? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब मुझे ना थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हर टॉपिक को थोड़ा सा डीप में जाके समझाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मुझे मालूम है कि पिछले टॉपिक को अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाते, तो उनको कुछ टॉपिक समझने मुश्किल हो जाते हैं। पहले आप इन दो वर्ड्स को समझो, व्हाट इज़ मोलैरिटी एंड व्हाट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोल पर लीटर पड़ा हुआ है, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड मोलैरिटी, और यहीं से बना है मोलर, दैट इज़ मोलर। समझ में आई बात? तो मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ है इसके अंदर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मान लीजिए ये 2 प्लेट्स हैं और इनके बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो जब आयन भागेंगे इधर से इधर की तरफ, तो जब आयन भागेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा, और वो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। अगर एल और ए की वैल्यू 1 हो तो आर बराबर हो जाता है रो, और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस होता है क्या? 1 रो, यानी कंडक्टेंस जो होता है वो, या कंडक्टिविटी होती है किसका? इन्वर्स। कंडक्टिविटी इज द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी 1 मीटर लॉन्ग अगर डिस्टेंस पर 2 प्लेट्स रखी हुई हो इलेक्ट्रोड्स की, और उनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी उसके इन्वर्स को कंडक्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये 2 बातें मैंने आपको जानबूझ के बताई, क्योंकि यहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो मोलैरिटी है इसको एक अदर वर्ड से भी आप बताते हैं, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज़ सी। और ये आपका जो यहाँ पर हम लेंगे मोलर कंडक्टिविटी में, दैट विल बी के। यहाँ पर हम सिग्मा की जगह के का यूज़ करेंगे, यानी दैट इज़ के। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए इसे रफ में कर लें, तो यहाँ से हमारा मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक शुरू होता है। और मोलर कंडक्टिविटी है क्या, अब समझो। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर। कंडक्टिंग पावर का मतलब होता है चार्ज को कैरी करके जो आप ले जाएंगे यहाँ से वहाँ, उसकी पावर कितनी है, आपको इस प्लेट से इस प्लेट तक चार्ज को ले जाने की पावर कितनी है, उसे बोलते हैं कंडक्टिंग पावर। ऑफ ऑल आयंस, जितने भी आयंस आपके पास हैं उन सब के जो है कंडक्टिंग पावर, जितने भी आयंस आपके पास हैं सॉल्यूशन के अंदर, प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसे? बाय डिज़ोल्विंग 1 मोल, कितना? 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट का अगर 1 मोल आप जो है घोल देंगे किसी में सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? कंडक्टिंग पावर जो बनेगी वो होती है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी। एक बार और समझ लो, ये आपका जार है,
इसके अंदर आपने 2 प्लेट्स लगाई हुई हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने 1 मोल डाल दिए। क्या डाल दिए? 1 मोल डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ डाल दिए हैं। उसके डालने पर इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनकी कितनी पावर बढ़ेगी यहाँ से यहाँ जाने की, उसे बोलते हैं क्या? उसे क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। आई बात समझ में? तो मोलर कंडक्टिविटी को शो करते हैं हम किस चीज़ से? मोलर कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं लैम्डा। दैट इज दिस साइन इज मोलर कंडक्टिविटी का साइन होता है, इसे बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू होता है K ओवर M, K ओवर कैपिटल M, वेयर K इज दी कंडक्टिविटी। वो क्या है? कंडक्टिविटी है, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको। एंड M इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, और ये था हमारा मोलर कंडक्टिविटी। इधर वाला जो टॉपिक है वो सब कुछ वह है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। मैंने जानबूझ के आपको लिखवाया ताकि आपको पहले का सारा रिवाइज हो जाए, और उसके बाद फिर वो इतनी सी बात आनी थी। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट? यूनिट इज साइमन। व्हाट इज़ द यूनिट्स? यूनिट इज साइमन पर मीटर स्क्वायर, साइमन इंटू मीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसकी यूनिट है, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से कि इसकी यूनिट क्या होती है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो एक एग्ज़ाम्पल से समझो। NCERT का एग्ज़ाम्पल है और बहुत सॉलिड एग्ज़ाम्पल है, पेपर में आ भी सकता है, और जो क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उनके अंदर काफ़ी यूज़फुल होता है। तो मैं इसको आधे को रब कर रहा हूँ सिर्फ, ताकि आपके सामने फॉर्मूला भी रहे और आप आराम से क्वेश्चन भी कर सकें। तो बच्चों इसके अंदर जो है एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, उस एग्ज़ाम्पल में कहा गया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। एग्ज़ाम्पल इज़, वैसे ये क्वेश्चन है NCERT का, जब NCERT खोलोगे तो 3.8 नंबर मिलेगा इसके अंदर, पुरानी बुक्स में, नई बुक्स में 2.8 मिलेगा। तो कंडक्टिविटी दे रखी है किसी की, वो है कंडक्टिविटी दे रखी है K इक्वल टू 0.0488 साइमन पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और मोलैरिटी दे रखी है 0.20 मोल, M से मोलर। तो पूछा गया है व्हाट इज़ दी मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ दी लैम्डा M। तो आपके पास वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है व्हाट इज़ दी लैम्डा M। इसकी वैल्यू पुट करो पहले K की, दैट इज़ 0.0248, और फिर इसकी वैल्यू पुट करो दैट इज़ 0.20। जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी 124 सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की पावर -1। अब यहाँ एक बात ध्यान समझना, मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा है, अगर आप इसको मीटर स्क्वायर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर 124 ओवर 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है तो 2 बार डिवाइड में मीटर के लिए 2 बार 100 इंटू 100 आएगा, तब ये बन जाएगा साइमन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल की पावर -1। देन इट विल बी रिटन एज 0.0124 इंटू S इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल की पावर -1। दैट वाज योर एग्जाम्पल। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मोलर कंडक्टिविटी का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोरोजन। ये आपने 10th में पढ़ा था कोरोजन, उसी टॉपिक को इसमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू।